जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। ये शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच अभी जारी है। पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान और भारत में तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस बीच खबर सामने आई है कि हमले में शामिल एक आतंकवादी के तार पाकिस्तान सेना से जुड़े हुए हैं। फिलहाल भारतीय सेना या सरकार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 3 आतंकवादियों के स्केच सामने आए थे। पहलगाम नरसंहार में शामिल रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी की पहचान हाशिम मूसा के तौर पर हुई है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है। मूसा अब लश्कर के साथ काम कर रहा है और उसे जम्मू और कश्मीर में गैर स्थानीय और सुरक्षा बलों के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। एक अधिकारी ने इसको लेकर बताया कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से लश्कर को लोन दिया गया है। हाशिम मूसा को अब लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा है। उसे जम्मू और कश्मीर भेजे जाने के पहले पाकिस्तान के स्पेस सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर भुला पाकिस्तान पर हमला। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर सभी के मन में गुस्सा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को दंडित करने के लिए उसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जाना चाहिए। यही नहीं, उसके विरुद्ध साइबर हमले भी किए जाने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने पूछा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पानी कहां जाएगा, इसे कहीं संग्रहित किया जाना चाहिए। ओवैसी ने पाकिस्तान पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, चूंकि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, इसलिए हमारी पार्टी AIMIM इसका पूरी तरह से समर्थन करेगी। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने संधि रद्द होने के बाद भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या फिर उनका यानी कि भारतीयों का खून। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो को किसने मारा। उनकी हत्या ऐसे ही आतंकवादियों ने की थी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत का रक्षा बजट उसके पूरे बजट से बड़ा है। वह भारत से बहुत पीछे हैं। वहां के नेता सिर्फ बकवास करते रहते हैं। वह आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। वह मलेरिया की दवा तक नहीं बना सकता, लेकिन भारत से लड़ने की बात करता रहता है। वहीं यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। बारिश का रेड अलर्ट जारी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। अभी NCR समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगले 1-2 दिनों में इससे राहत मिलने वाली है। हीट वेव से परेशान मैदानी क्षेत्रों को 30 मई के बाद गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसके चलते करीब 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय तक उत्तर भारत के तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। हालांकि इस बीच पिछले सप्ताह पहाड़ों में आए पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति पूर्व की ओर खिसक चुकी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से अफगान ट्रेड पूरी तरह बंद। ICP में 22 के बाद नहीं आई कोई गाड़ी। 2019 में पुलवामा हमले के बाद अटारी वाघा सड़क मार्ग से होने वाला भारत पाक का ट्रेड बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत के साथ अफगानिस्तान का व्यापार बदस्तूर जारी रहा। 22 अप्रैल की पहलगाम में हुई घटना के बाद जब भारत ने सख्ती की तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट के 35 ट्रकों को वाघा सीमा पर ही रोक दिया। वर्ष 2023-24 यानी कि दिसंबर 2024 तक अटारी मार्ग के रास्ते अफगानिस्तान से 3115 करोड़ रुपए का आयात हुआ था। इस सीजन की बात करें तो ज्यादातर माल अफगानिस्तान से आ चुका है और कोल्ड स्टोर में लग चुका है, जबकि 10% के आसपास माल नहीं आया है। चूंकि ड्राई फ्रूट की मांग सर्दियों में होती है, ऐसे में अभी इनके दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के तहत भारतीय व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का आयात करते हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट की तमाम आइटमों के अलावा मुलेठी, रतनचोद, ब्रह्मचसू, असू, सूखे और ताजे फल, अनारदाना, दालें आदि शामिल हैं।
वहीं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे नए वायुसेना के उप प्रमुख। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। वह एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लेंगे, जो 40 से अधिक वर्षों के शानदार करियर के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एयर मार्शल तिवारी वर्तमान में गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि CISC होंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। CISC पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की जिम्मेदारी होती है और वह CDS की टीम का हिस्सा होता है। इसी के साथ आज की फटाफट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का ये खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।